अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात कांगो में सोने की गैर कानूनी कान कनी के खिलाफ आलमी क्रैकडाउन की क़यादत करता है। 58 गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील आपसे शेयर करेंगे। अबूधाबी माहौलियाती जराइम से निमटने और आलमी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की एक अहम कोशिश में मुत्तहिदा अरब अमारात ने कांगो बेसन में 58 मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी और 32 किलोग्राम सोने की गैर कानूनी कान कनी को जब्त करने में कलीदी किरदार अदा किया। जंगल शील्ड नामी ये ऑपरेशन मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत की हिदायत के बाद शुरू किया गया, जिसमें मुतअद्दिद ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों का ताउन शामिल था। शेख सैफ बिन ज़ैद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने जुमेरात को 14 रोज़ा ऑपरेशन की कामयाबी का ऐलान किया, जो कि बैनुल-अक़वामी मौसमियाती कार्रवाई के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के वसी अज़म का हिस्सा था। इस ऑपरेशन ने कांगो बेसन में माहौलियाती जराइम को निशाना बनाया, एक ऐसा इलाका जो अपनी भरपूर हयातियाती तनों के लिए जाना जाता है, लेकिन गैर कानूनी कान कन्नी और जंगलात की कटाई से भी बहुत ज़्यादा मुतासर है। शेख सैफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि जंगल शील्ड ऑपरेशन मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती जराइम से निमटने के लिए तामीरी बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के जारी अज़म की नुमाइंदगी करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले ममालिक में अंगोला, वस्ती अफ्रीका जमहूरिया, जमहूरिया कांगो, जमहूरिया कांगो गबन, जनूबी सूडान और ज़ाम्बिया शामिल थे। बैनुल-अक़वामी तंजीमों जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मंशियात, माहौलियाती निज़ाम और जराइम और लुसाका रिसर्च इंस्टीट्यूट मुआहिदा टास्क फोर्स ने भी ऑपरेशन के ताउन में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, ये तो थी एक अहम अपडेट जो आप दोस्तों शेयर करी है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Operational Jungle Shoot. I must say that we are very happy with this collaboration because of the excellent results that has been achieved. The operation brought together 7 countries. I must thank the Ministry of Interior who provided support. They facilitated with equipment and more importantly, the field map that was made available for communicating results of this operation.